नमस्कार मित्रों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जो हम नीलम सक्सेना जी के पेज से करते हैं। आप देख रहे हैं पिछले 4 महीनों से हम लगातार आ रहे हैं इस सीरीज़ के साथ में, जिसमें कि हम कुछ संत कवियों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा हम लोगों ने पहले सूरदास जी, तुलसीदास जी और मीराबाई, इन तीन का हम लोगों ने पहले प्रोग्राम किया कर चुके हैं और अब ये चौथा प्रोग्राम है इस कड़ी का आखिरी प्रोग्राम, जिसमें कि हम लोग कबीरदास जी के पद लेकर आपके सामने आए हैं। और मंच पर जैसे कि आप जानते हैं, आप हम सबको पहचानते हैं अच्छे से, गुरुग्राम से हैं डॉक्टर रेणु मिश्रा, गोवा से हैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान, मुंबई से है डॉक्टर सुरुचि मोहता, लखनऊ से है प्रीति पांडे जी, गाज़ियाबाद से है प्रियांशु सक्सेना और मैं बम्बई से अनूप जालान आपकी सेवा में। हम लोग सारा मंच की तरफ से आप सबको प्रणाम। आप जो भी श्रोता यहाँ पर हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए हैं और हमें देख रहे हैं। और साथ ही नीलम सक्सेना जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने बढ़िया ये हमारे को एक अपॉर्चुनिटी दी है, जिस पर हम इस तरह से आपके सामने प्रोग्राम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम की हम शुरू करते हैं प्रोग्राम को। जैसे कि मैं अभी आपको बताया ही था अभी कि हम लोग साहित्य के जो भक्ति काल का जो पीरियड था, कि समझिए 1300 से 1700 के बीच का, उस समय के जो प्रमुख 4 संत कवि थे, उनके ऊपर हम लोगों ने ये प्रोग्राम की सीरीज़ करी थी। तो आज इसमें हम कबीरदास जी की प्रोग्राम, उनकी पद, उनकी लिखने के ऊपर हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। कबीर सन 1400 के आसपास, पूरे 1400 से 120 साल की उम्र उनकी बताती है, तो 1398 से 1518 तक ऐसी मान्यता है कि वो इतना उनका लंबा उनकी अवधि थी, उनका जीवन काल था। और उस समय में उन्होंने वहाँ पर वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। वाराणसी में उन्होंने जिस तरह से अपनी भक्ति का एक वो अनावरण किया, जिस तरह से लोगों को समझाया, दिखाया, उनके परिवार का कहते हैं कि जुलाहे थे उनके माँ बाप, वो शायद उन्हें मिले थे। कोई कहते हैं कि नहीं उनके जन्मे थे, कोई कहते हैं नहीं उन्हें कहीं पर मिले, पर वो मुसलमान जुलाहे थे और उनके उसके अंदर से ये बड़े हुए। और कबीर जी ने जो लिखा वहाँ पर, तो वो उन्होंने एक तरफ उनको आप देखिए कि जो इस्लाम में भी इनकी उतनी ही मान्यता है और वैष्णव धर्म में भी उनकी उतनी ही मान्यता है, और जबकि इन्होंने दोनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। इन्होंने दोनों की कुछ कुछ कमियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है, प्रश्न लगाया है, और एक चीज़ के ऊपर इनका रहा कि ये जो धर्म की और एक ग्रंथ के अंदर और ऐसे लिखा है और वैसे लिखा है और ये करो और वो करो, ये सब बातें सब बेकार की हैं, इनको छोड़ो। जो मतलब की बात है वो है प्रेम की, वो है भक्ति की, वो रखो तो आप सामने आपके बाकी सारा जीवन आपका सफल है। जैसे कि आप लोग सब ने आपने सुना ही है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। तो वो जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने की जो बात है, वो मेरे ख्याल से इनकी सारी जो कविता, इनकी जो पद, इनकी भक्ति है, उसका आधार वो 2.5 अक्षर प्रेम का मेरे ख्याल से वो हो जाता है। और भी इन्होंने बहुत कुछ पद लिखे हैं इस तरह की चीज़ों पर। हमने जैसे देखा पहले कि सूरदास जी, तुलसीदास जी और मीरा, तीनों ने एक सगुण ईश्वर की भक्ति की। उनके सामने एक मूर्त थी, कृष्ण थे चाहे राम थे, उन्होंने उस रूप में उनको माना, उस रूप में भगवान की पूजा की। पर कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति के
प्रतीक थे। वो एक रूप में नहीं मानते थे, वो एक उसके रूप के परे जो ईश्वर है उसको मानकर वो चलते थे। हालांकि उन्होंने लिखने में कुछ कुछ जगह पर नाम भी लिए हैं, जैसे कि तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। तो राम सुमिर जग लड़वा दे तो आप उन्होंने नाम का नाम भी लिया, पर आगे जो उन्होंने उसमें ही कहा कि कोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़त बा को पढ़वा दे, कि जो एक कोरा कागज के ऊपर काली स्याही से किसी ने भी लिख दिया, कुछ भी पढ़ दिया, तो जो लोग पढ़ते उनको पढ़ने दो, यानी कि धर्म ग्रंथ है, इनको सबको छोड़ो, जो लोग करते हैं करने दो, तो सिर्फ राम का नाम ले। ये उनकी भक्ति की एक जो शैली थी। और जितने इन्होंने आप पद लिखे हैं वो ज़्यादातर इस एक मेन थीम इनका ये रहा, इसके पीछे इन्होंने सब लिखे। तो पहला हम यहाँ पर प्रोग्राम में ले रहे हैं कि कबीरदास जी के कुछ भक्ति की महिमा के ऊपर जो कुछ उन्होंने लिखा है उस पर डॉक्टर रेणु जी। धन्यवाद अनूप जी, और उपस्थित सभी कवि मित्रों का भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो समय निकाल कर आए हैं। जुड़े रहिएगा और सुनिएगा, आपको अनूप जी से आज बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। और हम सभी तो बहुत खूबसूरत, हमारे जो कवित्री मित्र हैं ये बहुत अच्छा गाती हैं, तो आप निराश नहीं होंगे। तो जैसा मैं अपने पे आती हूँ, जो मैं कबीरदास जी के बारे में उनके पद में लिख के लाई हूँ, जो मैं सुनाऊंगी। जैसा अनूप जी ने बोला कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के प्रणेता थे। निर्गुण भक्ति उनका था कि वो राम और कृष्ण का मूर्ति पूजा वो नहीं करते थे। बड़े कटाक्ष बोलते थे, समाज में जो भी कुरीतियां होती थी बड़े कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते थे, और जरा भी उसे बिना लाग लपेट के सीधे बोलते थे कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही है, ऐसा करो वैसा करो। भक्ति का मतलब था उनका प्रेम, और वो राम नाम को लेते थे। जब वो अपने ब्रह्म स्वरूप या राम के नाम से वो निर्गुण भक्ति भी लिखते थे तो राम को नाम लिखते थे, उसमें कई जगहों पे राम का रेफरेंस आया। एक दो अभी अनूप जी ने भी आपके सामने प्रस्तुत किया था। तो मैं उनका पहला पद पढ़ती हूँ। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे, होए संत का संत। इसका मतलब है की हुई भक्ति के बीज निष्फल नहीं होते। अगर आपने भक्ति की है तो वो कभी निष्फल नहीं जाएगी, चाहे अनंत युग बीत जाए। भक्तिवान जीव संत का संत ही रहता है। अगर वो भक्तिवान है, भक्ति करता है, तो वो जीव संत का संत ही रहता है, चाहे वो ऊंच नीच माने गए किसी भी वर्ण जाति में जन्म ले। वो जाति प्रथा के बहुत विरोधी थे, वो ये सब नहीं मानते थे, और अक्सर अपने दोहों में जातियों का, धर्म के बीच में बड़े कटाक्ष और बड़े कड़े शब्दों में निंदा करते थे। जैसे नेक्स्ट दोहा जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, का बहरा भया खुदाए। जिसका मतलब है बुरा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिए हो और उसके ऊपर चढ़ के चिल्ला रहे हो जोर जोर से, जो अजान कहते हैं। कितना चिल्लाने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारा मुल्ला जो है बहरा है कि तुम्हें इतना चीखना पड़ रहा है लाउड स्पीकर लगा के? तो अगला इनका है, वो मतलब समाज सुधारक भी थे एक तरीके से, और लिखते नहीं थे ये सारी, मतलब जो उन्होंने कहा है और उनके शिष्यों ने लिख दिया है, तो आज हम समक्ष है हमारे, और हम पढ़ पा रहे हैं और उससे अपना ज्ञान वर्धन कर पा रहे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आप खोए। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये सब बड़े प्रसिद्ध दोहे हैं उनके, जो हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तब नहीं इतना समझ में आता था, अब इन चीजों की महिमा समझ में आ रही है कि क्या लिख गए थे वो। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं है। अगला, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भैया न कोय। अभी अनूप जी ने भी ये सुनाया,
पर मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं दोबारा सुना रही हूँ आप सबको। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम के 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, या मतलब प्यार का वास्तविक स्वरूप जान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। प्यार को भी वो ईश्वर का एक रूप मानते थे कि यही है, एक यही एनर्जी है जो धर्म ब्रह्म स्वरूप है, राम स्वरूप है, या आप जिसको भी ईश्वर कहते हैं उसका स्वरूप है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। आपने सूप को देखा होगा, पहले घरों में हुआ करता था, आपकी जनरेशन शायद नहीं जानती होगी सूप क्या है। कि एक छोटे से कि इसमें है कि सूप जो है वो हल्की चीजें जो होती हैं उसको उड़ा देता है, और जो अनाज है, असली ममत्व है, जिसका अर्थपूर्ण है, वो अपने पास रख लेता है। तो उसका मतलब कि यही है कि आप जो है कि आप जो बेकार की चीजें हैं उनको छोड़ दें, और जो अर्थपूर्ण चीजें हैं उन्हीं को संजोएं और उन्हीं को जानें। जो सज्जन जो है वो सूप की तरह होता है, जो सार्थक को बचा लेता है और निरर्थक को उड़ा देता है। तिनका कबहु न निंदिए, जो पावन तर होए। तिनका कबहु न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहु उड़ी आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। इसमें कह रहे हैं कि एक छोटे से छोटे तिनके की भी आप निंदा मत करिए, उसकी बुराई मत करिए। जब तक वो पैर के नीचे है तब तो ठीक है, लेकिन जब उड़ के वो आंख में पड़ जाएगा तो बड़ा कष्ट देगा। इसलिए तिनके से भी आप उसको छोटा न समझें, वो भी गहरी पीड़ा आपको दे सकता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसमें वो कह रहे हैं कि आप सब्र करिए, बहुत ज्यादा आफत करने से कोई चीज नहीं होती, जब समय आता है तभी सब फल मिलता है। जैसे कि आप किसी पौधे को 100 घड़ा एक साथ डाल दें और सोचे कभी फल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, वो पौधा ही मर जाएगा। जब ऋतु आएगी तभी वो फल देगा। तो सब्र से काम लीजिए किसी भी काम में। भक्ति पदारथ तब मिले, तब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। भक्ति रूपी अमूलक वस्तु तब मिलती है जब यथार्थ सद्गुरु मिले और उनका उपदेश प्राप्त हो। जो प्रेम प्रीति से पूर्ण भक्ति है वह पुरुषार्थ रूपी पूर्ण भाग्योदय से मिलती है। और ये अंतिम मैं जो आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। भक्ति जो सीढ़ी मुक्त की, चढ़े भक्त हर्षाए। भक्ति जो सीढ़ी मुक्त की, चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ सके, निज मन समझो आए। भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, इसलिए भक्तजन खुशी खुशी उस पर चढ़ते हैं। आकर अपने मन में समझिए, दूसरा कोई इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। सत्य की खोज ही भक्ति है। धन्यवाद। इसके साथ अनूप जी पर वापस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रेणु जी, बहुत बढ़िया चॉइस आपने। एक दोहा जो भी लिया है सब सुने हुए हैं, सब इतने जाने माने पहचाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मज़ा आ गया वापस आपसे सुनकर उनको। और तो दोस्तों अब अपने आगे चलें। अब प्रीति पांडे जी हमारे साथ में हैं। वो ए दिल गाफिल गफलत, अब इसका अर्थ जो है वो उनसे ही मैं कहूँगा कि वो समझाएं भी साथ में थोड़ा कि इसका अर्थ क्या होता है। क्योंकि जहाँ तक कबीरदास जी का सवाल है, मैंने कई साल पहले एक बार ऐसे ही हंसी मजाक में थोड़ा लिखा था कि मीरा से घुंघरू बंधवाऊं, सूर से माखन खाऊं रे। मीरा की बंदिश है घुंघरू बांध मीरा नाची। सूरदास जी का है मैं नहीं माखन खायो। तुलसीदास जी का है तिलक करे रघुवीर। तो उनको लेकर मैंने लिखा था कि मीरा से घुंघरू बंधवाऊं, सूर से माखन खाऊं रे, तुलसी से मैं तिलक कराऊं, पर कबीर समझ ना पाऊं रे। कबीर मेरे सर के ऊपर से जाते, मैं कबीर को नहीं समझ सकता हूँ। ये मैंने कई साल पहले लिखा था।
क्योंकि उनके कई उनकी ऐसे ऐसे भाषा, हाँ, उनकी भाषा कई भी उनके बहुत ऐसे मिली जुली भाषा है ना, कई मिली जुली भाषा है, हाँ, उसमें कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, कुछ और है कहीं साथ पर में एक है कुछ वो है, रहस्यवादी है। हाँ, रहस्यवादी है रहस्यवादी है। वो और बड़ा रहस्यवादी है तो सांकेतिक, हाँ, बड़ा सांकेतिक उनका सांकेतिक कहना लिखा है, हाँ, कि तो जैसे अभी जब उनकी तक बंदी, उनकी वो पद हम्म, है, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। हाँ, अब तो कोई ये से को भी वैसा आप नहीं इतना है बताओ कि तो आप आप, समझोगे कि ये तो मीरा के लिखा हुआ पद है। हाँ और हाँ, यहाँ तक कि केबीसी के अंदर में भी इसको मीरा का पद बोलकर इसका क्वेश्चन आया हुआ है। पर मीरा का नहीं है ये कबीर दास जी का है। और यहाँ पर घूंघट का अर्थ है अज्ञान का घूंघट, कि अज्ञान का हाँ, घूंघट आंखों से पर्दा, हटाओ, हाँ, तब अज्ञान का पर्दा पर्दा हटाओ, हटाओ, तब पिया यानी ईश्वर, तब जाकर ईश्वर तब मिलेंगे। ईश्वर तब मिलेंगे। तो ये जो है वो सांकेतिक जो उनका कहने का तरीका है, ये जब तक आपको पता नहीं है आप समझ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल। तो एकदम इसलिए सही। प्रीति जी से दरख्वास्त है कि जब आप बोल रही हैं तो साथ में उसका थोड़ा थोड़ा अर्थ भी समझाएं। प्रीति पांडे जी, ए दिल गाफिल गफलत में। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार, सारे जो भी श्रोतागण हैं उनको मेरा नमन। और जो ये हमारा आज का है कबीर दास जी का, तो कबीर दास जी क्योंकि भक्ति काल के निर्गुण उसके धारा के कवि रहे हैं, और जहां तक मैंने कबीर दास को पढ़ा है और उनके दोहों का असर इतना ज्यादा है कि मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि जब उन्होंने जो दोहे लिखे या जो भी उनके भजन के रूप में गाए जाते हैं, उनके जो पद हैं, वो उन्होंने शायद उस अंत को पहले ही समझ लिया था कि आखिर में क्या होने वाला है। इंसान जहां से चला है वहीं जाता है, और जो इतना बीच में जो अज्ञानी होता है, जो समझ ही नहीं पाता है कि जो हम कर रहे हैं वो तो सिर्फ मात्र, हम तो एक प्राणी मात्र हैं। हमें ना तो जो हम लेकर आए हैं वो साथ लेके जाना है, ना ये काया रहेगी ना ये माया रहेगी, एक दिन सब जो है माटी में मिल जाना है। लेकिन फिर भी मनुष्य उसको सत्य मानता है जो बिल्कुल सत्य नहीं है, क्षण भंगुर है। तो अगर हम कबीरदास जी के दोहों को अगर आत्मसात कर लेते हैं और उनको समझ लेते हैं, तो शायद अंधकार, अज्ञानता, जैसे आपने कहा ना अज्ञानता का घूंघट, तो अज्ञानता का घूंघट अपने आप ही हट जाएगा हमारे सामने से। जैसे बोलते ना बादल छट जाएंगे, तो जो ए दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आएगा। मतलब आप चाहे कहीं भटक लो, जब अंत समय आएगा तो कुछ भी नहीं पास रह जाएगा। तो वही इस भजन में कबीरदास जी ने कहा है, और जो कि बहुत अच्छा है और मेरे दिल को बहुत छुआ है। तो चलिए मैं सुनाती हूँ। स्वागत है। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आएगा, एक दिन जम तेरे आएगा। सौदा करन को या जग आया, सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया, पूंजी लाया मूल गवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यों जावेगा, जो आया त्यों जावेगा। है दिल गाफिल गफलत मत कर, है दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा, एक दिन जम तेरे आवेगा। अगला पद है, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या बीता,
या जीवन में क्या क्या बीता। सर पाहन का बोझा लीता, सर पाहन का बोझा लीता, आरो कान छुड़वाएगा, क्या बात है, कान छुड़वाएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा, एक दिन जम तेरे आवेगा। पहले बार मेरा मीता खड़िया, पहले पार मेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा, गाफिल गोता खावेगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा, एक दिन जम तेरे आवेगा। आखिरी पद रखती हूँ। दास कबीर कहे समझाई, दास कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, बहुत ही सुंदर है ये जो लाइन है। चला अकेला संग न कोई, क्या किया अपना पावेगा, किया अपना पावेगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा, एक दिन जम तेरे आवेगा। तो इस पूरे भजन में कबीरदास जी ने यही कहा है कि आप जब जाएंगे तो आपके साथ कोई भी नहीं होगा, आप अकेले ही होंगे उस जीवन की अंतिम यात्रा में, और आपके साथ जो आपने किया है, जो आपके कर्म होंगे, बस वही आपके साथ जाएंगे। तो आप जीवन भर क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, आप उसके साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आप जो हमारे अंदर जो मानव रूपी जो अवगुण होते हैं, जो क्रोध लोभ मोह माया, ये सारी चीजों को दरकिनार करके अपने मन को उस ईश्वर में समर्पित कर दो, उसमें लीन हो जाओ, फिर देखो जीवन कितना सुंदर हो जाता है। आपके साथ बस आप खुद जाते हो और आपकी आत्मा होती है जो सुंदर आत्मा होती है और ईश्वर को समर्पित होती है वो आत्मा। तो ये मेरा भजन था। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाया और बहुत बहुत सुंदर सुंदर। एक्सप्लेन किया। जी बिल्कुल अपर्णा जी, मैं भी यही कहने वाला था, गाया भी उतना ही सुंदर और एक्सप्लेन भी उतना ही अच्छे से किया। बहुत बढ़िया प्रीति जी, थैंक यू, बहुत अच्छा गाया। और इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो एक चीज़ ध्यान में आती है कि कबीरदास जी ने शब्द भी लिखे हैं, उनके लिखे हुए कविता आप कहें शब्द कहिए, जो गुरु ग्रंथ साहब में भी आते हैं, उनमें भी समावेश उनका किया हुआ है गुरु नानक देव जी ने। और पद भी लिखे हैं, जैसे कि अभी प्रीति जी ने सुनाया वो एक पद था।
पर सबसे ज़्यादा जो कबीरदास जी जिनके लिए जाने जाते हैं वो है उनके दोहे। तो वो दोहे आपने जैसे रेणु जी ने पहले सुनाए कुछ दोहे, और अब प्रियांशु जी कुछ और दोहे लेकर हमारे सामने आई हैं। प्रियांशु सक्सेना जी, आइए। सर्वप्रथम मंच पर आसीन सभी गणमान्य कवित्री जो भी जुड़े हैं उन सभी को मेरा नमन, इस मंच को नमन, और हमारे साथ जो भी श्रोतागण जुड़े हैं उन सभी को नमन, और कबीरदास जी को नमन। तो उनके जो दोहे हैं उन्हें मैं गेय रूप में सुनाऊंगी, और छोटी सी कोशिश है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। स्वागत है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सवार, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सवार, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोर, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पार, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पार, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। यदि दोनों एक साथ खड़े हों तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए, किंतु गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन हुए हैं। तो इसलिए अगर दोनों सामने खड़े हों तो हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो ही हैं जिन्होंने गोविंद को हमसे मिलाया अपने ज्ञान के थ्रू। ऐसी बानी भूलिए मन का पाको, ऐसी बानी भूलिए मन का पाको, आरन को शीतल करे आप शीतल हो, आप शीतल हो। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी में बात कीजिए जिससे सबका मन भाव विभोर हो जाए, सबका मन प्रफुल्लित हो जाए। आपकी मधुर वाणी सुनकर केवल आप ही नहीं, सुनने वाला भी शीतल होगा और आप भी शीतल होंगे। जो सुनेगा वो भी प्रसन्न हो जाएगा। अगला दोहा है, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चू, अति का भला ना बोलना,
अति की भली ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति की भली ना धूप। और अंतिम पद जो मैं पढ़ रही हूँ, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माले सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो, ऋतु आए फल हो, ऋतु आए फल हो। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुनाया। और वो पीछे जो तुम्हारा वो बज रहा था ना, एक तारा, वो मस्त था। और ये देखिए कबीरदास जी की ये खास बात है कि उनके कुछ दोहे इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि हम बिना रियलाइज किए भी हम सब उनकी तरफ जाते हैं। और इसके लिए अगर आपको कहीं पर कुछ एक दो दोहे अगर कॉमन मिले हो तो उसके लिए आप उनका डबल आनंद उठाइए। मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहता हूँ। तो ये थी प्रियांशु जी, जिन्होंने हमें कई दोहे गा के सुनाए। और इनके बाद एक और पद हमारे सामने सुरुचि मोहता, आप इनका एक नया अंदाज यहाँ पर आज देखेंगे। सुरुचि मोहता, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आओ सुरुचि। सभी को मेरा सादर वंदन और नमन। आज का ये बहुत ही सुंदर उपक्रम है, सभी को साधुवाद इसके लिए। सारी बातें कबीरदास जी के बाद के बारे में कही जा चुकी हैं। बस यही कि उन्होंने हमेशा भौतिकवाद की अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन की तरफ वो ज़्यादा श्रेयकर है, उसकी ओर हमको मुड़ना चाहिए। और उससे क्या होगा, जैसे प्रीति जी ने और अभी सभी ने जिन्होंने पढ़ा और गाया, उसमें उन्होंने एक इसी तरह की ज्ञान की बात कही है कि हमको अंत में जाके हिसाब उसको देना है। तो उस तरह से बनाएं अपनी बैलेंस शीट और हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम किस तरह से उसको प्रॉफिट में रख सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा है, ये एक प्रयोग है आज, आशा है आपको पसंद आए। कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को होय, शीस चढ़ाए काठरी, जात न देखा को। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम
बात है। सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मन लागो मन लागो मेरो यार फकीरी मेरे, मन लागो यार बहुत सुंदर। फकीरी में, मन लागो मन लागो। जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर उन्होंने ध्यान दिलाया है। हो भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी क्या बात है। कर गुजरान गरीबी में, मन लागो हाँ मन लागो मेरो यार फकीरी मेरे, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो मन लागो। हाथ में तुम्बा बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी मेरे, चारों दिशा जागीरी में। वही बात, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शाहंशाह। हो आखिर ये तन्ख्वाह मिलेगा, आखिर ये तन्ख्वाह मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी मेरे, क्यों फिरता मगरूरी में, मन लागो मन लागो मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो,
बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, वाह, मजा आ गया। बहुत अच्छा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुरुचि। एकदम से मुझे मन में तो एक्चुअल में बात ये आई कि जैसे वो मीराबाई कबीर को गा रही है। हाँ सही बात है। एक तारा ये लिए। जो तारा है, ये जो एक तारा है, ये मीराबाई का एक तारा है। हाँ कबीर पंथी और कबीर गायक जो गाते हैं उसमें हाँ 6 तार होती हैं और वो अलग ढंग से बजाते हैं। तो मीराबाई ने दिया ये एक तारा, तो फिर हाँ, कबीर मीराबाई को लगा। हाँ, पता लगा। वाह, तो कृष्ण भक्ति से निर्गुण भक्ति की तरफ चल पड़ी मीराबाई। कृष्ण जी बुरा मान जाएंगे। तो अब मीराबाई तो निर्गुण भक्ति की तरफ चल पड़ी और हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे शुरू में आपको बताया कि कबीरदास जी के जो पिता थे वो जुलाहे थे, कबीरदास जी भी जुलाहे थे। तो उनके इसलिए उन्होंने जो जुलाहे के रूप से जो एक बंदिश जो लिखी है कि जिसके अंदर कि जुलाहा जो काम कर रहा है कि वो बुनने का काम कर रहा है, कि उसके अंदर उसके तार भी हैं, उसके अंदर आना बाना उसका जो आना बाना चलता है वो क्रॉस उसका होना चाहिए, तब जाकर वो कपड़ा बुनता है। तो उसको लेकर उन्होंने जो पद लिखा है, झीनी झीनी चदरिया, वाह, बहुत फेमस पद है। मेरे ख्याल से उनके सबसे फेमस पदों में से एक होना चाहिए। और हमारे डॉक्टर अपर्णा प्रधान हमें वो सुनाने आ रही हैं। अपर्णा जी आइए, झीनी झीनी चदरिया। धन्यवाद स्वागत अनूप जी, और सभी मंच पर लोगों को मेरा नमन, और जो श्रोतागण हम लोगों के साथ में जुड़ गए हैं और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं गुजारिश करूंगी कि अगर थोड़ा सा मेरा सुर नीचे ऊपर लगे तो प्लीज माफ करिएगा, मेरा गला 2-3 दिन से काफी ज्यादा खराब है। नहीं नहीं, आपको माफ नहीं करेंगे, एक और गाने को बोलेंगे। नहीं, ये बचपन से मैं सुनती आई हूँ, मेरे पापा ये बहुत बढ़िया गाते थे, तो मैंने सोचा मैं ये तो गाऊंगी जरूर, कोशिश कर रही हूँ। और जैसे जैसे मैं गाती जाऊंगी मैं आपको इसका मतलब भी बताती जाऊंगी, जो बंदिश का मतलब है। अपर्णा जी को 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूँ। हाँ, जो भी बताइए। मित्र लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको सबको मैं बताऊं कि जब हमने ये प्रोग्राम की प्लानिंग की थी एकदम शुरू में 4 महीने पहले, तब तक के उस समय बस इतना ही डिसाइड किया था कि हम लोग शुरुआत इसमें सूरदास जी से लेके करेंगे। उस समय अपर्णा जी ने कहा था कि आप जब इसके अंदर कबीरदास जी को लोगे तब मैं झीनी झीनी चदरिया गाऊंगी और मेरे अलावा किसी और को गाने नहीं दूंगी। तो ये 4 महीने से इन्होंने रिजर्व कर रखा है क्योंकि इनके ये फेवरेट चीज है। तो अपर्णा जी आइए और सुनाइए। शुरू की 4 लाइनें इस प्रकार हैं। कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तू चल दे जग रोए। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो वो जब रोता है तो पता है वो जीवित है, वो रोता है, उसको देख के सारे परिवार में जो हर्ष उल्लास होता है सब खुश हो जाते हैं। तो ये उन्होंने कहा, और ये कह रहे हैं कि उस समय आप जब रोए सब लोग हंसे, लेकिन आप कुछ अपने जीवन में ऐसा कर जाइए कि जब आप जाएं तो आप वो लोग रोएं जो आपको आपके कर्म को याद करें और वो सब लोग रोएं। तो ये इसका भावार्थ है। अब इसके आगे चदरिया झीनी रे झीनी उन्होंने लिखा है, एक शरीर के ऊपर लिखा है उन्होंने। ये मन सहित शरीर जो है, चादर बहुत महीन है, बड़ी उत्तम है और बड़े काम की है, और इसका अच्छा उपयोग अगर किया जाए तभी इसका कोई फायदा भी है।
जब ये राम नाम के रस में रम जाएगी, भीनी भीनी खुशबू फैलाएगी। तो इसका अर्थ यही है, मन विषयों से विरत होकर आत्मलीन होना। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रंग दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी झीनी राम नाम के, राम नाम हरि राम नाम रंग दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पंच तत्व की पूनी। 9-10 मास बोनन में लागे, 9-10 मास बोनन में लागे। मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। इसका मतलब ये है, इन्होंने माँ का गर्भाशय जो है वो चरखा के रूप में लिया है, और पांच तत्व से जो ये हमारा शरीर बनता है, इसको बनाने में 9-10 मास तो लगते ही हैं, और हम कोशिश नहीं करते हैं कि इसको हम अच्छे से रखें, लेकिन किसी ना किसी कुकर्म की वजह से या कुछ भी ऐसा हम करते हैं जिसकी वजह से हम इस शरीर को यानी कि आत्मा को भी मैला करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अच्छे कर्म करिए। आगे है, जब मोरी चादर बुन कर आए, रंगरेज को दीनी। जब मोरी चादर बुन कर आई, रंगरेज को दीनी। चदरिया रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, लाल लाल कर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। इसमें इन्होंने कहा है कि शरीर सबल होकर साधना के योग तो हो गया, तब इसे ईश्वर सदगुरु के उसमें कहा कि आप इसको रंग दीजिए। और सौभाग्य की बात यह है कि सदगुरु ने, रंगरेज ने ऐसा इनके ऊपर गाढ़ा रंग लगाया कि वो आत्मज्ञान का ऐसा गहरा उपदेश दिया कि जीवन उसमें तरबतर हो गया, ओतप्रोत हो गया। आगे सुनिए, चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी। चदरिया 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख भेद भाव नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी झीनी राम नाम के, राम नाम हरि राम नाम रंग दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। अब अंत की पंक्तियां हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़े, शुक्र ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी 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 रे झीनी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, क्या कमाल का लिखा है उन्होंने, और इतना अच्छे से आपने उसी वंडरफुली आपने बहुत अच्छा और गया समझाया। जी,
बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा गाया, बहुत बढ़िया समझाया, सच में मजा आ गया अपर्णा जी। धन्यवाद धन्यवाद अनु जी, ये कि बचपन अर्थ से कान में ऐसा भरा हुआ है ना। और आपका वो 4 महीने का वेट ना सार्थक हो गया। सार्थक हो गया। बुकिंग और अपर्णा जी, आपको बुकिंग नोट पुष्पा करना। जी ने कोकिला दी की आपको उपमा दी है, पुष्पा अरे जी वाह। ने। बहुत बहुत धन्यवाद जो अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। ऐसे ही हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता रहता है ना, अच्छे कमेंट्स आ जाते हैं तो। नहीं नहीं, वो यू आर वर्थ इट। बहुत अच्छा गाया और बहुत ही अच्छा है ये भी। झीले झीले इसका एक एक आपने शब्द ऐसा इतना मीनिंगफुल है। कि मन कर रहा था कि मतलब साथ में आपके गुनगुनाने लग जाए, आप इतना प्यारा गा रही थी। जी अरे वाह धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, तो अब अनूप हमारे जी को इसकी- बुलाया जाए। नहीं, हम तो बुलाने की जरूरत नहीं जी, यहीं पर विराजमान है आपके सबके सामने। और मौका दिया जाए सुनाने का कुछ। तो जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा कि जो कबीरदास जी की जो फिलॉसफी एक थी कि एक तरफ कि जो धर्म की जो कट्टरता कुछ है, जो उनके एक रिचुअल्स हैं, उनको सबको छोड़कर, उनसे अलग होकर एक सीधा प्रेम का नाता ईश्वर के साथ में कि आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे उसके साथ रहिए, बाकी सब चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत नहीं, ये ग्रंथ में क्या लिखा है और उसने क्या कहा है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्मों के ऊपर से ध्यान देकर चलिए। और उससे लगकर उन्होंने जो उनकी एक फिलॉसफी जो थी वो थी जिसे कि वैष्णव इसके अंदर या हमारे जो दर्शन शास्त्र में जो अद्वैत की फिलॉसफी कही जाती है कि अद्वैत यानी कि जो ईश्वर है वो हम हैं, जो हम हैं वो ईश्वर है, दो अलग अलग नहीं है, द्वैत नहीं है, अलग नहीं है, वो एक ही है। वो एक भ्रम है कि उसके कारण से हम अपने आप को अलग समझते हैं। ये एक भेष है हमारा कि हमने वो एक अलग भेष बना रखा है, पर हम अलग नहीं हैं, हम वही हैं। तो ये जो फिलॉसफी है, ये इस आखिरी पद में जो मैं सुना रहा हूँ उसके अंदर उन्होंने ये फिलॉसफी दिखाई है कि जो सब हैं, ईश्वर है वो सब जगह है, हर एक प्राणी के अंदर वो ईश्वर है, वो सब ईश्वर ही है सब। तो वो भी मैं ही हूँ, वो भी हम ही हैं, और सब जो है वो सब हम ही हैं, और हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं, जो है वो सब एक है। और तीनों लोक में, आकाश पाताल पृथ्वी लोक, तीनों लोक के अंदर हमारा ही फैलाव है। और ये आना जाना जो है, जीवन मृत्यु का जो आना जाना है, आवागमन है, ये तो हमारा खेल है, क्योंकि आत्मा है, ईश्वर है, वो न खत्म होता है न जन्म लेता है। तो ये तो खेल है हमारा कि हम आ रहे हैं जा रहे हैं, बाकी इसमें कुछ धरा नहीं है। हम जो है वो सारे दुनिया हमारे, हम एक हैं। और षट दर्शन सब यही कहते हैं कि जो 6 दर्शन शास्त्र हैं, वो 6 दर्शन शास्त्र भी यही कहते हैं कि हम जो है सिर्फ भेष हैं। ईश्वर ने जो एक भेष धर रखा है, हम वो भेष हैं। और अतीत भी हम हैं, जो पास्ट में जो जा चुका वो भी हम हैं, और जो रूप और जो रेखा जो है ये सब कुछ नहीं है। जो है वो एक, वो ईश्वर है, वही है, हम सब उसमें ही हैं। और हम ही आप कबीर कहावा, कबीर का यहाँ पर उन्होंने खुद का नाम तो है ही, पर कबीर का जो अर्थ है वो है ईश्वर। तो इसके ऊपर ऐसे कहा भी जाता है कि क्योंकि वो जुलाहे के लड़के थे और उनके लिए जब उन्होंने का नामकरण के लिए जब उन्होंने माँ बाप ने उनको जो भी उनके थे उनको पूछा, धार्मिक गुरु को, कि भाई इनके नाम सुझाइए। उन्होंने अपनी धर्म पुस्तक खोली कि पहला अक्षर क्या दिखता है उसके ऊपर से नाम रखेंगे। तो पहला अक्षर दिखा उनको कबीर। तो उन्होंने कहा कि अरे कबीर तो ईश्वर का नाम है, ये तो जुलाहे का लड़का है, इसका नाम कबीर कैसे रखेंगे, ये कुछ गलत हुआ है, वापस से करो। तो उन्होंने जब 3 बार किया, तीनों बार उनका कबीर ही सामने आया।
तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो गलती नहीं है, ये तो इनका नाम कबीर है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ बड़े वो है, नहीं तो इस तरह से नाम नहीं आता। तो उस नाम को और उस ईश्वर के महिमा को उन्होंने एक करके वहाँ पर बताया कि हम ही कबीर हैं, हम ही कबीर कहलाते हैं। और जो हमारा आगे का लिखा है कि क्या कर्म है और क्या नहीं है और उसका क्या फल है, वो सब हम ही ने लिखा है और कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो ये इसके पूरे बंदिश की जो भूमिका है, सारा अर्थ है, वो ये है। हम सब माही, हम सब माही, हम सब माही, सकल हम माही, सकल हम माही। हम थे और हम थे और दूसरा नहीं, हम सब माही, सकल हम माही। हम थे और दूसरा नहीं, हम तीन लोक में हमारा पसारा, तीन लोक में हमारा पसारा। आवागमन सब खेल हमारा, आवागमन सब खेल हमारा। हम सब माही, हम षट दर्शन कहियत हम भेख, षट दर्शन कहियत हम भेख। हम ही अतीत रूप नहीं रेख, हम सब माही, हम हम ही आप कबीर कहावा, हम ही आप कबीर कहावा। हम ही अपना आप लखावा, हम ही अपना आप लखावा। हम सब माही, हम सब माही, सकल हम माही। हम थे और दूसरा नहीं, हम सब माही, हम सब माही, हम। बहुत ही बढ़िया। उफ, अनूप जी, मैं तो तंबूरा लेके जा रही हूँ। क्या सुंदर है, क्या बहुत ही सुंदर, पूरा एकदम। भैया मैं तो खुश हो गई आपकी। बेहद खूबसूरत। थैंक यू जी, थैंक यू। तो दोस्तों, कंपोज भी आपने किया क्या? नहीं, ये पद्मश्री गुंडेचा बंधुओं का कंपोज किया हुआ है।
बहुत सुंदर और कॉम्पोजिशन। उन्हीं का सुन के उससे प्रेरित होकर मैंने इसको लिया है। उन्होंने जिस तरह से उसको गाया है मैंने एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं की है, हाँ, पर adapt फिर कर- भी अडेप्ट उनका ही है, तो जो अच्छा है वो उनका ही है उसमें। और कबीरदास जी के शब्द जो हैं वो तो हैं ही कि हम सब माही बाकी का बचा सकल कुछ हम आपने फिर कर दिया। बहुत मजा आ गया। तो नहीं, इतना बढ़िया आप गा रहे थे ना, उसके वाइब्रेशंस ही अलग थे। मतलब जैसे एकदम। लग रहा था कि Thank हम you लोग जी। ध्यान में चले गए थे, इस तरीके का एकदम। अलग ही माहौल बन गया था। बहुत बढ़िया थैंक यू गाया जी, आपने, थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा था। वाह। थैंक यू। और दोस्तों, मित्रों, आप लोग जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सब लोग जो भी देख रहे हैं, आप सबका भी धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर रुके, आए, देखे हमारा सबका प्रोग्राम, इतने हमारे लिए कमेंट्स दिए हैं, सभी के लिए आप लोगों ने अच्छी अच्छी बढ़िया बातें कही हैं। हम सब उसके लिए आपके आभारी हैं। और नीलम के तो हैं ही, आखिर में नीलम उन्होंने जुड़ी हुई है, इतना- नीलम जुड़ी नीलम हुई जुड़ी है और हुई भी उन्होंने है, भी उनका तारीफ कमेंट किया। भी आया था बीच में, मैंने देखा था कहीं पर। और अभी भी लास्ट उन्हीं का है। हाँ, तो ये है। और इसके साथ में हम हमारा आज का ये जो सीरीज़ हमने शुरू की थी संत कवियों की, वो हमारी सीरीज़ भी आज ख़त्म होती है। आज का ये प्रोग्राम भी अब हम समाप्त करते हैं। और मंच के सभी कवियतों को और आप दर्शकों को, सबको, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आपको भी नमस्कार अनूप जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इतना उम्दा मन संचालन करने के लिए और ये सीरीज लाने के लिए। आगे फिर आपको सोचिए अगला आप क्या लाने वाले हैं, ये तो यहाँ पर खत्म हुई। और बहुत जरूर। अच्छे से आपने निभाया, बहुत अच्छा से आपने संचालन किया, चारों सीरीज बहुत अच्छी रही। हम Thank सब you ने जी। इसका बहुत मजा भाग आया। बने और हम लोगों को इसमें आमंत्रित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसके लिए तो धन्यवाद, खास करके जब आपने आमंत्रित किया तो हमने और पढ़ा, सबसे बड़ी बात थी, इसको और पढ़ा हमने। सही बात। जी, सही एक्चुअल बात। में ये होता है कि इसके कारण से हम पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि हम बिना समझते समझे हैं। तो गाते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो पढ़ते हैं, पढ़कर समझते हैं, और फिर उससे और हम उनके नज़दीक जाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। एकदम बिल्कुल सही एकदम। बात। और चलिए अब सबसे विदा लेते हैं। फिर नमस्कार। से एक बार शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि।